देख रहे हैं आर के दांगी चैनल। आज के वीडियो में एक हम ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो आप जितने भी अभी एग्ज़ाम जो जिनके फॉर्म भरा रहे हैं या जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनको लेके योग्यता क्या रहती है, किस तरह का पेपर होता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। साथियों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि हर वो अपडेट आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारा आर के दांगी ऐप आ गया है, प्ले स्टोर पर जाएं, उसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल कर लें। हमने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो हम। इसमें क्या करा है, अभी मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है, जितने भी जो एग्जाम है उसकी ग्रुपिंग कर दी है। तो ग्रुपिंग को हमको समझना है। जैसे वहाँ लिखा रहता है ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 सब ग्रुप 2, या फिर ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 सब ग्रुप 4, इस तरीके से मेंशन होता है। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग ऐसे नहीं समझ पाते हैं किस वाले ग्रुप के एग्ज़ाम के लिए हम एलिजिबल हैं। हमारे पास जो योग्यता है उसके हिसाब से हम कौन कौन से ग्रुप के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे वो जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें अगर हम बात करें तो जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 में जितने भी पद निकलते हैं उसमें पीजी मांगते हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातकोत्तर होना चाहिए। उसमें देखिएगा, एक समूह 1 हो गया, समूह 1 में उप समूह 1 में कृषि, मतलब आपके पास एग्रीकल्चर में आपके पास पीजी होना चाहिए। साथ ही साथ जो एग्जाम का पैटर्न है वही 200 क्वेश्चन रहते हैं। तो जो पहला वाला जो पार्ट है 100 क्वेश्चन का वो कॉमन है, और अगले जो संबंधित विषय में रहते हैं वो एक मैंने क्लियर कर दिया। अब दूसरा करते हैं आप, फिर आपका उप समूह 2 आ गया, समूह 1 में उप समूह 2 आ गया, उसमें फिर सांख्यिकी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी इस टाइप से दिया हुआ है। इसको लेके भी फिर आपका पैटर्न वही का वही है, ठीक है। इसके बाद आप आ जाते हैं उप समूह 3, तो इसमें आपका प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, इस तरीके के पद हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें आपकी अलग अलग योग्यता मांगते हैं, सह लेखपाल, अन्य समकक्ष पद हैं। फिर ये इसका जो पेपर है इसमें क्या पीजी मांगते हैं किसी भी विषय में। अब आप ऐसे समझिए, जब कॉमन विषय कॉमन होता है ना पेपर, तो इसमें का और खा जो लिखा हुआ है 100 क्वेश्चन रहेंगे, तो इसमें सिर्फ कॉमन पेपर आएगा। इसमें किसी भी विषय में पीजी मांगा जाएगा, जो उप समूह 3 है। अब हम आ जाते हैं समूह 2। समूह 2 जो है वो ग्रेजुएशन लेवल का समूह है, मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है। अब ग्रेजुएशन की मेन जो 3 स्ट्रीम है, आपका बीएससी है आपके पास, या बीकॉम है, या बीए है। तो वो मैं तीनों को लेके बता देता हूँ। वो जो चौथा ग्रुप है उसमें सिर्फ आपका ग्रेजुएशन मांगते हैं, मतलब किसी भी विषय में ग्रेजुएशन हो तो वो कॉमन पेपर होता है। अब अगर हम पहला उप समूह देख लें तो वो कृषि वाला है। जैसे अभी जो वैकेंसी निकली है समूह 2 उप समूह 1 की, तो उसमें कृषि विस्तार अधिकारी इस तरह के पद हैं। उसको लेके 100 क्वेश्चन रहेंगे, और फिर बाकी 100 क्वेश्चन आपके संबंधित विषय के रहेंगे। ये जो 3 जो उप समूह थे, समूह 2 है उसमें आपका वाणिज्य, मतलब आपके पास बीकॉम किया हुआ है। बीकॉम अगर आपके पास है तो आपके पास पद कौन कौन से रहते हैं, कनिष्ठ अंक निरीक्षक हो गया, उप अंक निरीक्षक हो गया, सहायक संपरीक्षक, लेखपाल, ऑडिटर, इस तरह के जो पद हैं। अब आ जाता है विज्ञान समूह, मतलब अगर आपने बीएससी किया है, आपने उससे किया है, आपने मैथ या साइंस से किया हुआ है, तो आपके पास इस तरीके के जो पद रहेंगे, कनिष्ठ रेशम निरीक्षक, डाइटिशियन, स्टीवर्ड, अन्य समकक्ष पद। इसके बाद जो उप समूह 4 है, इसमें क्या मांगते हैं, इसमें आपने देखा होगा पटवारी भर्ती जो आती है वो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के नाम से आती है, मतलब कोई भी ग्रेजुएट इसका फॉर्म भर पाता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी, श्रम निरीक्षक, ये जो पद हैं इस तरीके के पदों पर जो भर्ती निकलती है वो इस तरीके के रहेंगे आपके। इसमें भी कॉमन पेपर रहता है, जैसा आपका जो पटवारी का एग्जाम होता है तो पटवारी में इस तरीके का ही पेपर आता है, ठीक है। ये संशोधन हमने बता दिया। अब आपका सबसे पहले पीजी वाला, फिर आपका मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन 2 कवर हो गए। अब इसके बाद आता है समूह 3 आ गया, इसमें सिर्फ आपके पास पॉलीटेक्निक डिप्लोमा है, तो फिर आप उपयंत्री वाला फॉर्म भर पाते हैं, फिर उसका वही पैटर्न है। अब समूह जो 4 है, 4 में आपने देखा है समूह 4 की भर्ती निकली, इसमें स्टेनोग्राफर हो गया, स्टेनोटाइपिस्ट हो गया, साइक ग्रेड 3 हो गया। इसमें फिर 100 क्वेश्चन रहेंगे लेकिन इसमें देखेंगे कि अलग अलग पदों के लिए थोड़ी अलग अलग योग्यता है। मतलब समूह 4 में समूह 4 का डायरेक्ट, ठीक है, समूह 4 में सिर्फ आपके पास 12th मांगेंगे, कंप्यूटर डिप्लोमा मांगेंगे, सीपीसीटी मांगेंगे, मैक्सिमम जितनी भी भर्तियां निकलेंगी उसमें, ठीक है। ये हो जा रहा है। फिर आप आ जाते हैं समूह 5 में। समूह 5 में आपने देखा होगा जो अभी मेडिकल वाला जो निकला है, ठीक है, उसमें लैब टेक्नीशियन वगैरह जो भर्ती होती है उसमें ये इस तरीके का जो आता है। ये मैंने बता दिया है आपको। समूह 6 की अभी तक भर्ती करी नहीं है मध्य प्रदेश सरकार ने। अगर 6 की भर्ती करती हैं तो इसमें 12th लेवल का होगा, इस तरीके का जो मांगा जाता है, संबंधित ट्रेड में आधारित। अब ये
10+2 वाला है, इसमें आप देखेंगे जो ट्रेनिंग ऑफिसर वाली भर्ती है वो इसी के अंतर्गत आती है। इस तरीके से ये हमने बता दिया। एज को लेके इसमें थोड़ा एज दी हुई है ना, ये आप समझ लीजिए 40-45 इस तरीके के एज मांगी जाएगी। सामान्य के लिए 40, बाकी 45-45 रहेगा। ये मैंने बता दिया है। पेपर का पैटर्न भी बता दिया है आप। तो अब आप तैयारी में लग जाइए। ये इन्हीं ग्रुप के बेस पे परीक्षा होती है और आप समझ लें कि आपके पास योग्यता क्या है। इसके बेस पे आप तैयारी में लग जाइए। ऐसी अपडेट हमारे चैनल पर मिलेगी, सबसे सही सटीक जानकारी। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ हमारा ऐप है उसको डाउनलोड जरूर कर लें। वहाँ पर हम आपके पास आपकी तैयारी कराते हैं, कंटेंट अवेलेबल कराते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे कि नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।